जिंदगी के एक नए पड़ाव पर वो आकर खड़े हो चुके हैं कि अब जिंदगी जो है एक अलग ही रुख में बहेगी और एक अलग ही हवा में बहेगी। सबसे आगे रहना भीड़ से। तो ये आप अपनी 11th कॉमर्स की जो पढ़ाई है, ये जो स्टडी है, इसे मैनेज करके रखोगे तभी ये चीज हो पाएगी। अब हमारे जो 11th कॉमर्स के दोस्त है, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया और अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव पर वो आकर खड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब जिंदगी जो है एक अलग ही रुख में बहेगी और एक अलग ही हवा में बहेगी और आपको उसी हवा के संग और उसी रुख के संग आपको बहना। लेकिन यहाँ पे इस हवा के संग इस रुख को हमेशा पकड़ के रखना, ठीक है, इस हवा में बहते जाना और सबसे आगे रहना भीड़ से, ये आप कैसे करोगे? तो ये आप अपने 11th कॉमर्स की जो पढ़ाई है, ये जो स्टडी है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके रखोगे तभी ये चीज हो पाएगी, वरना हो नहीं पाएगी। वही वापस से फिर आपके स्कूल पे जो आपका हाल था वही हाल वापस से होके रह जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूं? आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि बेसिकली जब 11th कॉमर्स की जब कॉलेजेस आपके ओपन हो जाएंगे, जो जुलाई के मंथ में ओपन हो जाएंगे, तो आपको अपनी शेड्यूल कैसे रखनी है, अपनी स्टडी की कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से चीजों को कवर करना है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, फटाफट से जाके उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे आपके जो वीडियोस होंगे, आपके जो नोट्स होंगे, वो सारी चीजें आपको क्या प्रोवाइड की जाएगी। अब सबसे पहली चीज 11th कॉमर्स की टाइम टेबल की बात करो तो आपको सबसे पहली चीज समझना क्या है, आपको समझ लेना आपका टाइम क्या है। टाइम मतलब क्या सर? अपना टाइम आएगा? नहीं, अपना टाइम नहीं आएगा। अपने को यह समझना है कि बेसिकली हमारी टाइम कैपेबिलिटी क्या है। जैसे अब जो लोग होते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, जिन्हें रात में पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है और रात में जब वो देर रात जाग कर जब पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चीजें होती है वो बहुत अच्छे तरीके से इनकलकेट होती है और वो बहुत अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। वही कुछ अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो कहीं अगर मैं बात करूं तो उन्हें रात की स्टडी नहीं हो पाती, रात को उनको अच्छी खासी नींद आती है, बट अर्ली मॉर्निंग उठ के वो क्या पढ़ाई करना क्या पसंद करते हैं। अब आपको ये चीज पता करनी है कि भैया आप इनमें से कौन से वाले बंदे हो। क्या आपको रात की स्टडी जानती है, क्या आपको मॉर्निंग की स्टडी जानती है? इनकेस अगर आपको रात की पढ़ाई जानती है तो आपका शेड्यूल जो होना चाहिए वो उसी हिसाब से होना चाहिए। आप जब टाइम टेबल बनाओगे, जब आप शेड्यूल बनाओगे, तो आपको जो लर्निंग वाला पार्ट होना चाहिए वो मोस्टली वो रात को करना है, जब सन्नाटा हो, अंधेरा हो, जब सभी सो रहे हो और आप जाग रहे हो। वही अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अर्ली मॉर्निंग उठ के क्या स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो भैया आपका शेड्यूल उस वाइज होना चाहिए जहां पे अर्ली मॉर्निंग वेकअप टाइम होना चाहिए। स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले आपको 1 से 1.5-2 घंटा आपको निकालना है और आपको वहां पे अपनी पढ़ाई क्या कवर क्या करनी चाहिए। ये चीज आप सबसे पहली चीज एनालाइज करो। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो कि आपका शॉर्ट टर्म गोल्स होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब क्या होना चाहिए कि देखो, लोग बहुत अच्छा टारगेट बना लेते हैं कि मुझे मेरे 11th में 90% लाना है या फिर 85 लाना है, 80 लाना है। ठीक है, ये गोल है, बट ये लॉन्ग टर्म गोल कब अचीव हो पाएगा? जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे तभी। कैसे? जैसे बूंद बूंद से सागर भरता, वैसे ही छोटे छोटे गोल्स फुलफिल करते करते आप लॉन्ग टर्म गोल को क्या कर पाते हो, अचीव कर पाते हो। आप शेड्यूल बनाओ कि इस वीक में मुझे कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, फिर वो बनाने के बाद टोटल 7 दिनों, 7 दिनों में ये चैप्टर्स को स्प्लिट कर दो कि आज मुझे ये 2 क्वेश्चन करना है, कल मुझे ये 2 क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद ये 3 क्वेश्चन करने हैं। तो अब डेली बेसिस पे उस टारगेट को कवर करते हो। जब मॉर्निंग में उठ रहे हो या फिर रात को उठ रहे हो तो आप क्या करो, आप सबसे पहली चीज अपने वो जो गोल्स है उन्हें गोल्स को चेकआउट करो कि मेरा आज का टारगेट क्या है। उस टारगेट को आप अचीव करने की कोशिश करो। कोशिश क्या करना, करना ही है। ठीक है, जब वो अचीव होता जाएगा तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भैया मैं अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से कवर करते जा रहा हूँ और मेरी चीजें जो बहुत अच्छी तरीके से और आरामदायक तरीके से क्या कवर होते जा रही है और मुझे किसी भी तरह का टेंशन और त्रास आ रहा नहीं है। वरना क्या होता है, हम लॉन्ग टर्म गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और कल करते 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 एग्जामिनेशन आती है और हमारा कुछ भी पढ़ के हुआ नहीं रहता है। तो उन शॉर्ट टर्म गोल्स को क्या करो, आप अचीव करते जाओ। जैसे गोल होता जा रहा है उसको क्या करो, उसको टिक करते जाओ। अपने गोल को एक बुक में लिख कर रखो और जैसे जैसे कवर होता है उसको टिक करते जाओ, तो आपको अंदर भी एक सुकून मिलेगा, भाई हाँ मैंने अपनी चीजें क्या कवर कर ली है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्प्लिट द डे, और टाइम को क्या करना, आपको स्प्लिट कर लेना, मतलब अलग अलग टाइम को डिवाइड कर लेना। जैसे मैं डिवाइड कर देता हूं हर एक काम को अलग अलग के लिए। ठीक है, सोने का टाइम अलग रख लो, स्कूल वेल जाने का टाइम अलग है आपका, ठीक है, बाकी सारी एक्टिविटीज है वो सब। लेकिन उनमें से अब जब डेज को स्प्लिट कर रहे हो तो उनमें से 2 से 3 घंटे आपको अपनी पढ़ाई के लिए निकालना है। 1 घंटा आपके होमवर्क के लिए, 1 घंटा आपको लर्निंग वर्क के लिए और 1 घंटा आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली बेसिस पे निकालना ही निकालना है। यहाँ पे मैंने मिनिमम टाइम बोला है, मैक्सिमम टाइम आप कितना भी निकाल सकते हो। अगर आपको होमवर्क जल्दी हो जाता है तो आप क्या करो, आप उसको लर्निंग में यूटिलाइज करो, या फिर अकाउंट्स की प्रैक्टिस के लिए आप क्या यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मैथ्स वाले हो तो 1 घंटा और अलग से निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब हाउ टू स्टडी।
अब पढ़ना कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने के लिए आपको सिम हाँ, तो आप जब पढ़ाई करो तो आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है। कौन सी टेक्निक यूज करोगे, पोमोडोरो टेक्निक। अभी पोमोडोरो टेक्निक होता है क्या, इसको हम क्या करते हैं, हम फॉर एन एग्जांपल मैंने एक टाइम बनाया 60 मिनट्स का, कितने का बताया मैंने, 60 मिनट्स का एक शेड्यूल बनाया। अभी जब 60 मिनट्स का शेड्यूल बना रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला जो होगा 15 मिनट्स, इस 15 मिनट्स में मैंने जो कल के दिन पे जो भी चीजें मैंने पढ़ी थी उन चीजों को मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। रिवाइज कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद रिवाइज करना है कैसे, ये नहीं बुक ले लिया, नोट्स ले लिया, देखते रहोगे और चीजें का नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जो भी पढ़ा था उसको आप क्या करो, एक शॉर्ट समरी में क्या करो, एक छोटा सा टेस्ट लिख दो। टेस्ट लिखने के बाद फिर आगे के जो 5 मिनट होते हैं, उस 5 मिनट में आप क्या करोगे, उस 5 मिनट में आप चेक करोगे कि जो भी चीजें मैंने लिखी थी क्या वो सही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं तो मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। और फिर अगर कुछ गलत हो गया, कुछ छूट गया, तो उसके आगे जो 10 मिनट होते हैं उस 10 मिनट में आप उस चीजों को क्या सुधारोगे। फिर उसके बाद जो बच्चे जो 60 मिनट्स 30 मिनट्स होते हैं एक्चुअली, जो 30 मिनट्स होते हैं, उस 30 मिनट्स में अब आगे के नए क्वेश्चंस आप क्या पढ़ोगे। अब ये चीज रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है, तो जैसे क्या होगा, जो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो आपका रिवाइज भी होता जाएगा और नए क्वेश्चंस भी आप क्या लर्न करते जाओगे। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होने चाहिए। दिन के 2 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो 10 दिन में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 20 दिन में कितने हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 30 दिन में आपकी अगर मैं बात करूं तो आपके 60 क्वेश्चन के हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब 2-2 क्वेश्चन करके भी अगर डेली बेसिस पे पढ़ाई करो तो आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, और एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। और लास्ट आपको वीकली टेस्ट, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसको एक टेस्ट के माध्यम से आप क्या करो, चेकआउट करो कि क्या मुझे चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या मैं चीजें कवर कर पा रहा हूं कि नहीं कवर कर रहा। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी की पूरी चीजें समझा दिया। आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फटाफट से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि मैं आगे आपके लिए लेक्चर्स भी लेकर आ सकूं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।